मेरे बच्चे, ये यूनिवर्स संदेश है। आज परम पिता परमेश्वर अपने हर एक बच्चे से कुछ खास बात करना चाहते हैं। जैसा कि आजकल दुनिया में मैं देख पा रहा हूँ, मेरे ज्यादातर बच्चे मुझसे यही शिकायत करते रहते हैं। हे पिता, मुझे बड़ी खुशी कब मिलेगी? वो सब उनकी आसपास की छोटी छोटी हजारों खुशियों को नजरअंदाज कर देते हैं, किसी बड़ी खुशी के इंतजार में। मैंने एक अनमोल चीज बनाई, जीवन, इंसान, धरती। उसका आनंद जो कोई उठा लेता है, उसका जीवन सफल कहलाता है। जीवन ईश्वर का दिया एक अनमोल उपहार है। इसे पूरे आनंद तथा संपूर्णता से जीना चाहिए। जीवन में परिस्थितियां हमेशा एक जैसी नहीं रहती। सुख दुख, उतार चढ़ाव, मिलना बिछड़ना, ये तो जीवन का हिस्सा है। प्रत्येक कार्य का एक समय निश्चित होता है। समय से पहले उसके लिए परेशान और चिंतित होने से कोई लाभ नहीं। हाँ, हम उसके लिए योजना बना सकते हैं, समाधान ढूंढ सकते हैं, परंतु उसे अपने ऊपर इतना भी हावी ना होने दें कि अपने आज को ही जी ना सके। कभी भविष्य की चिंता, कभी अतीत की यादें, कभी वर्तमान का तनाव, इसी में उलझे रहते हैं और जीवन का वास्तविक आनंद नहीं ले पाते। हालांकि ऐसा होना स्वाभाविक है, पर यही जीवन की वास्तविकता है। बिना संघर्ष और चुनौतियों के जीवन में क्या मजा है? जीवन किसी के लिए भी इतना आसान नहीं होता। यह तो गुलाब का बिछौना है, जिसमें कांटे तो होंगे ही। उन कांटों के बीच भी गुलाब अपनी खूबसूरती और खुशबू से महकता रहता है। इसी प्रकार हमें भी चुनौतियों, कठिनाइयों का सामना करते हुए जीवन की सुंदरता को महसूस करना होगा। उसका आनंद लेना होगा। जो पल गुजर गया वह वापस नहीं आ सकता। जरूरत से ज्यादा संभल संभल कर चलना, आने वाले डर से भयभीत रहना, कठोर अनुशासित नियमों से जीवन को असहज बनाने से हम कभी उसका आनंद नहीं ले पाएंगे। कभी ऐसा न हो कि हारने का डर तुम्हें खेलने से ही दूर कर दे। चाहे जैसी परिस्थितियां हो, उसका सामना धैर्य और सहजता से करें, तो हम अपने आज का भी आनंद ले पाएंगे। बाद में हमारे पास पछताने के अलावा कुछ नहीं बचता। फिर हम ये सोचकर दुखी होते हैं कि काश उस वक्त, उस समय मैंने भी जीवन का आनंद लिया होता। वो सब कर लेता जो वास्तव में मैं करना चाहता था। क्यों इतना संभल संभल कर चला? जीवन में मुश्किलें भी होगी, कांटे भी होंगे, रास्ते कठिन भी होंगे,
उन्हें सहज और सहर्ष स्वीकार करने में ही जीवन की सार्थकता है। ठोकर भी लगेगी और गिरेंगे भी, पर गिरकर संभलना और आगे बढ़ना ही जीवन का आनंद है। जीवन इतना गंभीर नहीं होता जितना कि हम उसे बना लेते हैं। जीवन में कितने भी प्रयास करें, कितनी भी कोशिश करें, कुछ न कुछ बाकी रह ही जाता है। कुछ न कुछ छूट जाता है। मनुष्य कभी संतुष्ट नहीं होता। कई बार किसी व्यक्ति के पास सब कुछ होता है, फिर भी वह खुश नहीं होता और अधिक पाने की लालसा बनी रहती है। जो है उसका आनंद नहीं ले पाता। इसलिए जीवन जैसा भी है, जैसी भी परिस्थितियां हो, जीवन के हर पल का आनंद लें। मेरे बच्चे, मैं यहां से तुम सबको देख रहा हूं। मुझसे कुछ नहीं छुपा है। आज कठिनाई है, कल आराम होगा। आज परिश्रम है, कल फल होगा। मैं तो अपने किसी बच्चे को दुखी नहीं रखता, ठीक समय आने पर फल दे ही देता हूं। मेरे बच्चे, मेरी अलौकिक शक्तियों का द्वार खोल रहा हूं। तुमने जो इतना कठिन परिश्रम किया है, वो सब व्यर्थ नहीं जाएगा। तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल तो मिलकर ही रहेगा। परम पिता परमेश्वर पर अगर यकीन है तो कर्म करो, फल मैं दूंगा। समय समय की बात होती है। मैं तुमको अपनी दिव्य शक्ति और अपना आशीर्वाद दे रहा हूं। 48 घंटे के अंदर तुमको इसका प्रभाव दिखेगा मेरे बच्चे। जीवन का आनंद लो, ये तुम्हारा रूहानी पिता तुम्हारे साथ हर पल है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं अशुद्ध ऊर्जाएं बार बार तुम्हारा चिंतन दूषित करती है और तुम्हें आध्यात्मिक पथ से भ्रमित कर देती हैं, ताकि तुम अपनी पूर्ण शक्ति को भूल जाओ और स्वयं को एक साधारण मनुष्य समझकर विवश होकर विपत्तियों के भंवर में फंसकर दम तोड़ दो। ब्रह्मांड अनंत ऊर्जाओं का स्रोत है, जिससे तुम हर क्षण जुड़े हो। मानव ब्रह्मांड की ऊर्जा से जुड़ने का मार्ग है। स्वयं को जानो, स्वयं को पहचानो और अपनी शक्तियों से जुड़ जाओ। तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारी प्रतीक्षा में है। धर्म की विजय हो और सबका कल्याण हो, यही प्रार्थना करते हुए अपनी शक्ति को वापस हासिल करो। तुम्हारा कल्याण हो, खुश रहो मेरे बच्चे।